हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और यार मैं ना फुटबॉल डेली की नंबरिंग करने वाला हूँ, लेकिन अब मेरे को याद नहीं है। लगभग मेरे को लगता है कि 600 तो हो गए होंगे कम से हमारे फुटबॉल डेली के एपिसोड इस चैनल पे। वैसे तो वीडियोस तो 1100 से भी ज़्यादा है, लेकिन 600 के आसपास मेरे को लग रहा है कि फुटबॉल डेली के एपिसोड हो गए होंगे। लेकिन ठीक है, एपिसोड में आज अपनी सबसे पहले जो अपडेट है वो ऑफकोर्स इंडियन फुटबॉल से है। और हाल ही में जो केरला ब्लास्टर्स की स्टोरी है वो भाई कंक्लूड हो चुकी है। एंड ऑफकोर्स भाई यहाँ पर वो अपील भी करने वाले हैं, जो फाइन लगाया है 4-5 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अगेंस्ट अपील करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं एडिटर्स की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, तो वो ये मानते हैं कि ये अपील तब तक काम नहीं करती जब तक ये अपोलॉजी नहीं करते। तो सॉरी तो इनको बोलना था, क्योंकि एक्चुअली में बिना सॉरी के कोर्ट में अपील नहीं दे सकते। तो अभी का सीन ये है कि इन्होंने सॉरी भी बोल दिया है और अब अपील भी कर दिया। अब देखना है कि यहाँ पर क्या सीन रहता है। लेकिन इसी के साथ भाई यहाँ पर संदेश झिंगन अब यहाँ पर एफसी गोवा के साथ साइन कर चुके हैं। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और हाल ही में चल ही रहा था कि यार बेंगलुरु एफसी के साथ अगर बात करें तो उनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन अटके हुए थे और दोनों पार्टीज म्यूचुअली कंसेस पे नहीं आ पाए। अब यहाँ पर अनवर अली को रिप्लेस करने के लिए चाहिए था, अनवर अली जिसने एटी के मोहन बगान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो एफसी गोवा को भाई एक प्लेयर चाहिए था जो कि स्टेप अप करे। एंड ऑफ कोर्स अगर इंडियन फुटबॉल की बात करें और उसमें भी एक्सपीरियंस सेंटर बैक की बात करें तो संदेश झिंगन के अलावा बहुत कम नाम है। तो अब इंडियन फुटबॉल में भी ये है। मैं सोच रहा हूं कि यार इंडियन फुटबॉल पे भी एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर वीडियो बना ही दूं कि कैसे काम करती है और किस तरीके से यूरोपियन फुटबॉल से सिमिलर है और डिफरेंट है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बकर न्यूज की, क्योंकि ऐसी सी है। अब हाल ही में ना तुमको पता है सर्जियो एग्यूरो जो हैं वो स्ट्रीम करते रहते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं। तो उन्होंने हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टॉप गोल्स पे रिएक्ट करा, और उसमें भी वो वाले गोल्स जिनमें नकल बॉल से वो फ्री किक मार रहे थे, पर्टिकुलरली मैनचेस्टर के टाइम पे या फिर बाकी की जो उनकी फ्री किक्स थी, इतनी सारी फ्री किक्स हैं। तो उस पर उन्होंने ये चीज कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज लकी, जो गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं वो लकी हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोशल मीडिया ने अच्छे से ले रखी है सर्जियो एग्यूरो की। मतलब इट्स लाइक कि भाई ने खुद ने कितने मारे हैं। देखो पॉइंट यहाँ पर यह है कि सर्जियो एग्यूरो ना लाइक बीइंग अ स्ट्रीमर एंड बीइंग एक्चुअली अ हाई प्रेस्टिजियस फुटबॉलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग आप ऐसा कमेंट करते हो वो थोड़ा सा यहाँ पर चाइल्डिश है और कहीं ना कहीं केयरलेसनेस दिखाता है। हाल ही में विनीसियस जूनियर के रिगार्डिंग भी इसने ऐसे ही कमेंट करा था। फिर जब गांड मारनी स्टार्ट करी थी लोगों ने, तो फिर बाद में आए कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर भी ही कहता है कि सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन पब्लिक इस समय सोशल मीडिया पे अच्छी खासी ले रही है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर डेली सोप की, यानी कि पीएसजी की थोड़ी व्यूज की बात करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर भाई लेग क्विप ने कह दिया कि भाई डिवोर्स हो चुका है मेसी और पीएसजी के बीच में। और मैं तुमको सही बताऊं, मैंने पिछले 3 दिन में जितनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी है मेसी पे और जितने टैक्टिकल मैं पढ़ रहा हूं मेसी पे, उतने मैंने पिछले 6 महीने में नहीं देखे। तो अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि या तो ये है कि पीएसजी चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है तो ये इनके पर खुल गए हैं, या फिर शायद से अब इनको पता है कि मेसी पीएसजी के साथ रिन्यू ही नहीं करेगा तो अब ये मेसी की लेने लग गए। लेकिन कोई तुमको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली में मेसी और पीएसजी जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात आती है तो लेग क्विप ने अपने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट न्यूज लेटर में ये लिखा है, जो किसी वो अपने सब्सक्राइबर्स को ही देता है, कि एक्चुअली में यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अभी खटपट चल रही है ना, वो इसलिए क्योंकि शायद से लियोनेल मेसी स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट मांग रहा है पीएसजी से, और पीएसजी दे ही नहीं पा रही है भी नहीं, होगा भी नहीं। तो यहाँ पर पीएसजी साथ ही साथ चाहती भी है कि भाई मेसी भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पे कट ले। ये इस चीज को डिनाई करता है और कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जो कि हम बाकी अगर हम फ्रांस रिपोर्ट की बात करें या फिर एल मुंडो वगैरह की बात करें, जिसमें बताया गया कि अगर ऊपर के इनके माई बाप की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि भैया 100 रुपए फालतू मांग रहा है तो दे दो, अगर 1000 करोड़ मांग रहा है फालतू तो वो भी दे दो, लेकिन तुम मेसी को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो। लेकिन लेग क्विप ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, लियोनेल मेसी स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट मांग रहा है और इन पे देने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन यहां पर पीएसजी फाइनेंशियली भी चाहती है कि लियोनेल मेसी बर्डन ना बने। अब ये तो बता दिया, लेकिन कोई तुमको ये नहीं बताएगा फ्रेंच मीडिया की एक्चुअली में किलियन एम्बापे की जब बात करते हैं तो डिस्पाइट एक सीजन में हरामखोर 72 मिलियन ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर सीजन उसको 60 मिलियन पे करेगी पीएसजी, और ये लॉयल्टी बोनस है। जब तक किलियन एम्बापे पीएसजी में रहेगा तब तक उसको हर सीजन 60 मिलियन रहेंगे। मेरे को ना एक किस्सा याद आ जाता है, पता है जब इसने हमको बैकस्टेप किया था ना, जब वो कटप्पा वाली हरकत करी थी, तो मेरे को आज भी याद है कि मैंने भी काफी बार कहा था, और लाइक बाकी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो मैंने भी तुमको अपने चैनल पर अपडेट दिया था कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद से रियल मैड्रिड का जो फाइनेंशियल पैकेज है, नसीर अल खिलाफी ने ऑन रिकॉर्ड ये चीज कही थी कि रियल मैड्रिड का जो फाइनेंशियल पैकेज था वो पीएसजी के बराबर था। तो कायदे से पीएसजी ने कुछ इतना हल्ला नहीं काटा है, इतना कुछ बड़ा बखेरा नहीं खड़ा करा जितना बनाया जा रहा है कि भाई इतना पैसा कैसा दे सकते हो। कह रहे थे रियल मैड्रिड ने भी ऐसे दिया। तुमको लगता है कि रियल मैड्रिड उसको लॉयल्टी बोनस देगी 60 मिलियन का? तुमको लग रहा है कि रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे को इस उम्र में लगभग 150 मिलियन एक सीजन का देगी? क्या हम तेल के कुएं हमारे हैं नहीं, बाटा की फैक्ट्री लगी हुई है हमारी,
नहीं चमड़े के जूतों के हमारे शोरूम है जो हम इतना पैसा देंगे, और वो भी इस हरकत पे। और खैर हाल ही में तुमको पता है कि बहुत हलचल चलती रहती है किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड की, लेकिन भाई यार वो PSG अल्ट्रास की एनिवर्सरी पे वो क्या है कि मैं तुमको चैंपियन लीग जितवा दूंगा। तो और सही बताऊं तो इस समय अगर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो रियल मैड्रिड इतना कुछ सोच भी नहीं रही किलियन एम्बापे पे, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर लियोनेल मेसी और PSG के बीच तो भैया डिवोर्स होता हुआ अब तो दिख ही रहा है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी चेल्सी के मैनेजर्स को लेकर, तो भाई तुमको पता है कि अगर फेब्रिजियो रोमेनो की बात करें या फिर मैटलॉ की बात करें तो सबने एक चीज तो कंफर्म कर ही रही है कि नागल्समैन इज एक्चुअली द फेवरेट टू बिकम द नेक्स्ट चेल्सी मैनेजर। लेकिन बात यहां पर फंस रही है दो चीजों पे, ठीक है, सही में नागल्समैन ही फेवरेट है, और दूसरी चीज है कि क्या अगर फेवरेट है तो वो अभी आएगा, अभी में रियल मैड्रिड से पहले कि रियल मैड्रिड के बाद। अब ऐसे में यहां पर तुमको थोड़े से मतलब डिस्टिंक्टिव रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती है। देखो सबसे पहले तो यहां पर ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि नागल्समैन आउटराइट विनर तो नहीं है, ही इज द फेवरेट बट आउटराइट नहीं है। यहां पर खुद यहां पर टेलीग्राफ की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि भैया 5 इंटरव्यू लेने के मूड में है, जिसमें मॉरिशियो पोचेटिनो का भी नाम है, जिसमें लुइस एनरिके का भी नाम है, और जिसमें नागल्समैन का भी नाम है। 2 मैनेजर्स और हैं। लुइस एनरिके एट दी अदर हैंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिडान का नाम नहीं है भाई, वो अलग है भाई, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन भाई का कोई हिसाब नहीं है, भाई का कोई हिसाब किताब बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ भाई यहां पर अगर रियल मैड्रिड की बात करें, क्योंकि ये 2 क्लब हैं जो मैनेजर्स को लेकर काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, भाई वो पोचेटिनो फेवरेट है वहां पर, पता नहीं क्यों। लेकिन ये भी है कि डेविड एंसेलोटी छोड़ के जाएगा, जब कार्लो एंसेलोटी छोड़ के जाएगा, और ऐसे में आर्बेलोआ को भाई बताया जा रहा है कि वो असिस्टेंट मैनेजर बन सकता है, और पोचेटिनो अगेन इस समय सबसे ज्यादा फेवरेट है रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैनेजर बनने के लिए। आई थिंक यहां पर अगर चेल्सी की रिपोर्ट्स की बात करें तो वो चाहते हैं कि रियल मैड्रिड का सेकंड लेग, फर्स्ट लेग अगर पॉसिबल ना हो पाए तो सेकंड लेग से पहले तो हमें नया मैनेजर चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या सीन होगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब बेलिंगम की, तो भैया हाल ही में डेविड ऑर्नस्टीन ने अपने मेल बैक मंडे में उसमें ये चीज कंफर्म करी थी कि सिटी और रियल मैड्रिड पर्टिकुलरली काफी आगे हैं रेस में बेलिंगम की, और ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है अगर हम इस समय नोशन की बात करें कि रियल मैड्रिड तो लिवरपूल और सिटी से पीछे, तो पता ही नहीं। वैसे तो आई थिंक इस हफ्ते बेलिंगम की अपडेट आ भी जाएगी कि बेलिंगम ने डॉर्टमुंड को क्या बताया है, किसका क्लब बताया है, क्योंकि 9 अप्रैल के आसपास का ही था जब ऐसा था कि जूड बेलिंगम अपना डिसीजन सुना देंगे। लेकिन हाउएवर कल एथलेटिक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह बताया गया, जब उसमें एक रिपोर्ट थी जब वो बता रहे थे कि जर्गन क्लॉप ने ना ये चीज खुद कन्फेस करी कि लिवरपूल उनके अंडर पास्ट में इतनी सक्सेसफुल हुई कि इस बार वो बच गए। अगर इतनी सक्सेसफुल ना, मतलब अगर चैंपियन लीग की बात करें, अगर FA कप की बात करें, प्रीमियर लीग की बात करें, अगर इतना सक्सेसफुल ना हुए होते तो शायद से आज जर्गन क्लॉप भी सैक हो गया होता। ये चीज खुद जर्गन क्लॉप ने मानी। लेकिन उसी न्यूज लेटर में ये चीज भी मेंशन कर दी गई है कि अगर लिवरपूल के ऑफिशियल हायरार्की की बात करें या फिर खुद जर्गन क्लॉप की बात करें, तो दोनों ने एक सुर में ये चीज कंफर्म कहा है कि समर में खर्च करने के लिए पैसे तो हैं, और इनको बस यहां पर कन्विंस करना है जूड बेलिंगम को। अगर ये जूड बेलिंगम को कन्विंस कर देते हैं तो ये पैसे देने के लिए तैयार हैं, और पैसे देने के लिए लगभग 126 मिलियन के आसपास। तो भैया लिवरपूल तो रेडी है फाइनेंशियली, अब कन्विंस करने की बारी है। खैर अभी रियल मैड्रिड का नहीं पता कि वो फाइनेंशियली रेडी है या नहीं है, और क्योंकि उनको ये भी नहीं पता कि यार मॉड्रिच को रोके, सबायोस को रोके, क्रूस को रोके, किसको रोके, कोई हिसाब ही नहीं है। रियल मैड्रिड का बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है इस समय। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस जेवियर तेबस के बारे में, तो हाल ही में भाई तुमको पता है कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जेवियर तेबस ने पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट भी करा, बार्सिलोना नेग्रेरा केस में एक फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिया वहां पर, ये बोलते हुए कि एक्चुअली में एविडेंस है बार्सिलोना के अगेंस्ट। जब कोर्ट ने और पूरे मीडिया ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि भैया ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है इसका लेना देना ही नहीं है बार्सिलोना से, तब यहां पर जेवियर तेबस ने और यहां पर लालिगा ने ये चीज कंफर्म करी कि भाई हम किसी को एक्यूज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इसका लेना देना हो सकता है क्योंकि दोनों में एक नाम कॉमन है, लिंक, तो उसका कोइंसिडेंस है या फिर उसके पीछे एक साजिश है, ये तुम पता लगाओ। जब बार्सिलोना को ये बात पता लगी तो भाई उन्होंने इतना एग्रेसिव मोड लिया, उन्होंने लिटरली एक न्यूज लेटर छाप दिया और ये कहा कि भाई ये जो हो रहा है ना ये वेर्तेबस की तरफ से, ये आज का नहीं है बल्कि पिछले 2 महीने से हो रहा है, 3 महीने से हो रहा है, और ये कंटिन्यूस हो रहा है। ये जो मीडिया हरकत कर रही है लालिगा, इससे बार्सिलोना की लेगेसी भी टार्निश हो रही है और खुद लालिगा की लेगेसी और इमेज भी टार्निश हो रही है। ऐसे में बार्सिलोना डिमांड करती है कि लालिगा प्रेसिडेंट की पोस्ट को डिग्निटी रखते हुए जेवियर तेबस जेवियर तेबस अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे। अब ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग जब भाई जेवियर तेबस की गांड फटने लगी तो उसने सोशल मीडिया पर आके कहा कि झूठ है, ये कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन वाला हिसाब है।
लेपोर्टा बार्सिलोना अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कायदे से सही बात बताऊं तो खिलाड़ी तो दोनों है। देखो तेबस भी खिलाड़ी है और लेपोर्टा तो रहा पॉलिटिशियन। अब तुम नेता को नेतागिरी करना सिखाओगे तो भैया तुम तो चूतिया कौन है तुमसे बड़ा, ठीक है। तो कायदे से लेपोर्टा को पता है कि किस तरीके से हिसाब है। हाउएवर भाई यूएफए के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें अलेक्जेंडर कैफरीन की, तो उसने तो कह दिया भाई कि बार्सिलोना का नेग्रेरा वाला केस मेरी लाइफ का सबसे सीरियस केस है और इसको तो मैं बहुत ही उससे निपटाऊंगा। मैं देखूंगा कितना निपटाएगा, देखूंगा कि निपटाएगा, ये इसे देखूंगा यही निपटेगा साला।